आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 81 अध्याय से। इसी तरह भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब सुदामा भगवान कृष्ण के दर्शन करके आए तो सुदामा अब उस महल को देख के और अपनी पत्नी को देखकर चकित थे। पत्नी रत्न जटित लाखों से अलंकृत थी और दासियों के बीच चमक रही थी। वो उसी तरह तेजोमयी लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने देवी विमान में दीपित। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बतलाते हैं कि अभी तक भगवान उस ब्राह्मण की दरिद्र अवस्था में रखे रहे जिससे उसे उसकी पत्नी उसे पहचान सके। उसके बाद उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया जहां सैकड़ों रत्न जड़ित खंभे थे जैसे महेंद्र के महल में है। उसके पश्चात उस महल की शोभा का वर्णन हमने श्रवण किया कि सुदामा के घर में दूध के झाग सदृश कोमल तथा सफेद पलंग थे जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहां कुछ सोफे और भी थे जिनके पाए सोने के थे, साथ ही राशि चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे तथा मोती की लड़ों से लटकते हुए चमचमाते चंद हुए थे। चमकते स्फट की दीवालों पर बहुमूल्य मरकत मणि पन्ने जड़े थे और रत्न जटित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया। उसके बाद हमने श्रवण किया था कि सुदामा सोचता है कि मैं सदैव से निर्धन रहा हूँ। निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की। 34वां श्लोक आता है। नन्वो ब्रुवाणो दृश्यते समक्षम याचेष्वणे भूरि अपि भूरि भोजा पर्जन्ये तत्व स्वयं क्ष्माण दार्शकाणम पर्जन्यवत् पर्जन्यवत् स्वयं वीक्ष्यमाण दार्शकाणाम वृषभ सखा में। अभी आज हम 34वें श्लोक से स्टार्ट करें। 10वें स्कंद के 81 अध्याय 81 चैप्टर के 34वें श्लोक से सुदामा बोलता है, आखिर दाशारों में श्रेष्ठ, दाशारों में सर्वश्रेष्ठ, दाशार वंश यदुवंश को ही कहते हैं। यदुवंश के कई नाम है, वृष्णि वंश है, सात्विक वंश है, सात्वत वंश है, इसी तरह दाशार। आखिर दाशारों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के भोक्ता मेरे पिता कृष्ण ने देखा कि मैं चुपके से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था
तो यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं, तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर धन दिया। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसे कार्य किया। श्री कृष्ण भूरी बोझ अर्थात असीम भोक्ता हैं। उन्होंने सुदामा को यह नहीं बतलाया कि वे किस तरह उनकी अनकही याचना को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि शिल सिद्ध विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमल साहब इस समय ये सोच रहे थे कि मेरे प्रिय सखा ने मुझे जो तंदूल के दाने दिए वे मेरे पास के सारे कोषों से बढ़कर। यद्यपि उसके घर में मेरे पास आने के लिए लायक कोई ऐसी भेंट नहीं थी, फिर भी उसने अपनी पड़ोसी से मांगने का कष्ट उठाया। इसलिए उचित यही होगा कि मैं अपने पास जो कुछ है उससे भी बढ़कर कोई वस्तु उसे दूं। अतः मैं इतना ही कर सकता हूँ कि उसे इंद्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कोष जैसी तुच्छ वस्तुएं दे दूं। अपने भक्त की भेंट का समुचित प्रतिकार न कर पाने से उद्विग्न भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को चुपके से अपनी कृपा प्रदान की। भगवान ने उस वदान्य वर्षा वाले बालक की तरह कार्य किया, जो अपने निकट और दूर के हर व्यक्ति की जीवन आवश्यकताएं प्रदान करने पर भी यही सोचता है कि किसानों द्वारा अर्पित किए जाने वाली भेंटों की तुलना में उसकी ये वर्षा रूप भेंट तुच्छ। भगवान ने उस वदान्य वर्षा वाले बालक की तरह कार्य किया, जो अपने निकट और दूर के हर व्यक्ति की जीवन आवश्यकताएं प्रदान करने पर भी ये सोचता है कि किसानों द्वारा अर्पित किए जाने वाली भेंटों की तुलना में उसकी वर्षा रूपी भेंट तुच्छ है। लज्जावश बादल रात की प्रतीक्षा करता, जब किसान सोए रहते हैं तो वर्षा करता है। भगवान कृष्ण को जिस दाशर वंश के प्रधानों में गिना है, वे अपनी उदारता के लिए विख्यात है। किश्चित् करोति रुअपि यत् स्वदत्तं सुहृत् कृतं फल सुहृत् कृतं फल्गुऽपि भूरिकारी मया उपनीतं पृथुकेकमुष्टिं प्रत्यग्रहित प्रीतियुत महात्मा। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, किंतु अपने शुभ चिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी तंदूर को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तस्यैव सोहृत् सख्यमैत्री दास्यं पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेत गुणालेन विसर्जत पुरुष भक्त प्रसंग। समस्त तो अभी सुदामा भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा है। समस्त भगवान समस्त देवियों के गुणों के परम दया में आगार है। मैं जन्म जन्मांतर प्रेम, मित्रता तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य में ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। भगवान समस्त देव गुणों के परम दया में आकर मैं जन्म जन्मांतर प्रेम, मित्रता तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य में ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं।
तात्पर्य में जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया कि यहाँ पर सूर्यदम उन भगवान के प्रति स्नेह का सूचक है जो अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं। सकाम वो आसक्ति है जो उनके संग में रहने की इच्छा है। सक्षम सक्षम वह आसक्ति है जो उनके संग में रहने की इच्छा से प्रकट होती है। ये सक्षम जो है भगवान से आसक्ति है, ये वो आसक्ति जो भगवान के संग में रहने की इच्छा से प्रकट होती है। और मैत्री घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति, दास्यम सेवा करने की उत्कंठा। भक्ताय चित्रा भगवानी संपदो राज्यम विभूतिं समर्थयत्यज अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातं धनिनां मदोद्भवम्। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं होती, उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य, राजसीय शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। निस्संदेह अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की, दीन ब्राह्मण सुदामा जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की, दीन ब्राह्मण सुदामा अपने आप को भगवान के दुर्लभ बहुमूल्य वर शुद्ध भक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य मानता था। उसने तर्क दिया कि यदि वास्तव में उसमें शुद्ध भक्ति रहती तो भगवान निश्चित रूप से उसे अविचल संपूर्ण भक्ति प्रदान करते, न कि भौतिक संपत्ति तथा दास दासी का सुख। भगवान कृष्ण ऐसे विपयनों को न प्रदान करके गंभीर भक्ति की रक्षा करते हैं। भगवान एक निष्ठावान किंतु अल्पज्ञ भक्त को उसकी इच्छित संपत्ति प्रदान नहीं करते, अपितु उतना ही प्रदान करते जितने से उसकी भक्ति अग्रसर होती रहे। सुदामा ने सोचा, प्रहलाद महाराज जैसे महान संत तो अपार संपत्ति, बल तथा यश दूषित होने से बच सकते हैं। सुदामा ने सोचा, प्रहलाद महाराज जैसे महान संत तो अपार संपत्ति, बल तथा यश दूषित होने से बच सकते हैं, किंतु मुझे अपनी इस नवीन परिस्थिति में लोभ से सदैव सावधान रहना होगा। सुदामा ने बोला, प्रहलाद महाराज जैसे महान संत तो अपार संपत्ति, बल तथा यश दूषित होने से बच सकते हैं, किंतु मुझे अपनी इस नवीन परिस्थिति में लोभ से सदैव सावधान रहना पड़ेगा। हम यह समझ सकते हैं कि इस दीन भाव से भगवान कृष्ण की महिमा के श्रवण कीर्तन की प्रामाणिक प्रक्रिया द्वारा भक्ति योग को पूरा करने में सुदामा विप्र को सफलता प्राप्त हो सके।
इत्थं व्यवसितः बुद्ध्या भक्त अतीव जनार्दने विषयान् जायास्तक्षन् बुभुजे नातिलंपटः। सुखदेव गोस्वामी का इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः अनुरक्त रहता रहा। उसने लोभ से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ साथ उस इंद्रिय सुख भोग का अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार से किया जो उसे प्रदान किया गया। तस्य वे देवदेवस्य हरे यज्ञ पते प्रभो ब्राह्मण प्रभवो देवं न तेभ्य विद्यते परम। भगवान हरि समस्त विषयों ईश्वरों के ईश्वर समस्त यज्ञों के स्वामी तथा परम शासक है, लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपने स्वामी स्वीकार करते हैं, अतः उससे बढ़कर अन्य कोई देव नहीं रह जाता। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण इस सृष्टि के परम शासक हैं, तो भी वे ब्राह्मणों को अपने स्वामी के रूप में मानते हैं। यद्यपि वे समस्त ईश्वरों के ईश्वर है और तो भी वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं। वे समस्त यज्ञों के स्वामी होते हुए ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। एवं स विप्रो भगवत्सुरत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्ये पराजितम् ततध्यानवेगा उद्ग्रथितात्मबन्धनस्तत् धाम लेभे चिरत्सपां गतिम्। इस तरह यह देखते हुए कि अजय भगवान किस तरह अपने दासों द्वारा जीत लिए जाते हैं, भगवान के प्रिय ब्राह्मण मित्र को इसका अनुभव हुआ कि उसके हृदय में भौतिक आसक्ति जो ग्रंथियां शेष रह गई थी, वे भगवान के निरंतर ध्यान के बल पर कट गई। उसने अल्पकाल में भगवान कृष्ण का परम धाम प्राप्त किया जो महान संतों का गंतव्य है। सुदामा के पार्थिव वैभव का वर्णन कर चुकने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि अगले लोक में उस ब्राह्मण ने किस ऐश्वर्य का भोग किया। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि सुदामा में इस लेश मात्र भी भ्रम या माया का सूक्ष्म गर्भ बचा हुआ था कि वो विरक्त या अनासक्त ब्राह्मण, जब उसने भगवान द्वारा अपने भक्तों के समक्ष आत्मसमर्पण का ध्यान किया तो वो भी लेश मात्र जाता रहा। एतत् ब्रह्मण देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भाव भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। एतत् ब्रह्मण्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भाव कर्म बंधात विमुच्यते।
भगवान सदैव ब्राह्मणों का विशेष पक्षपात करते हैं। जो भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया के इस विवरण को सुनेगा, उसमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह वो भौतिक कर्म के बंधन से छूट जाएगा। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण हर एक के हृदय को भली भांति जानते हैं। वे ब्राह्मण भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। भगवान कृष्ण ब्राह्मण देव भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ में ब्राह्मणों द्वारा पूजित। अतः ये मानी हुई बात है कि जो भक्त भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित है, उसे पहले से ही ब्राह्मण पद को प्राप्त हो चुका होता है। ब्राह्मण बने बिना कोई व्यक्ति परम ब्रह्म भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। कृष्ण अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं और वे अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार ये सुदामा लीला कंप्लीट होती है। भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान दिया गया और सुदामा ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति कर। अध्याय 82। चैप्टर 82। इसमें वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट। तो ये अवसर आता है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में जब स्नान करने जाते हैं सब लोग, तो वहां पे वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट होती है। श्री शुक उवाच अथ एकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपराग सुमहान आसित कल्पक्षये यथा। अथेकदा दौरवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्ये उपराग सुमहान आसित कल्पक्षये यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, तो ऐसा विशाल सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि अथ तथा एकदा शब्द संस्कृत साहित्य में नवीन कथा की शुरुआत करने के लिए प्राय प्रयुक्त होता है। यही यहाँ वे शब्द विशेष रूप से सूचित करते कि कुरुक्षेत्र में
यदियों तथा वृष्णियों का पुनः मिलाप क्रमबद्ध रूप से सुनाया जा रहा है। श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में बतलाया कि इस 42वें अध्याय की घटनाएं भगवान बलदेव की ब्रज यात्रा के बाद तथा महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व की। आचार्य तर्क देते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि सूर्यग्रहण के समय सारे कुरुओं ने, जिनमें धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोण सम्मिलित थे, श्री कृष्ण से मित्र की तरह मिलकर उनकी संगति का प्रसन्नतापूर्वक लाभ उठाया। दूसरी ओर राजसूय यज्ञ में दुर्योधन की पांडवों के प्रति जोर की ईर्ष्या भड़की। इसी के तुरंत बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें छल से उसी के बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें छल से उनका साम्राज्य लेकर उन्हें वनवास दे दिया। वनवास से पांडवों की वापसी के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, जिसमें भीष्म तथा द्रोण मारे गए। अतः किसी भी तर्क के अंतर्गत संभव है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण राजसूय यज्ञ के बाद पड़ा। तो ये घटना राजसूय यज्ञ के पूर्व की है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कुरुओं ने, जिनमें धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोण सम्मिलित थे, श्री कृष्ण से मित्र की तरह मिलकर उनकी संगति का प्रसन्नतापूर्वक लाभ उठाया। और दूसरे राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का पांडवों के प्रति जोर की ईर्ष्या भड़क उठी। और इसी के बाद तुरंत बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें छल से उनका साम्राज्य लेकर उन्हें वनवास दिया। तो वनवास से पांडवों की वापसी के तुरंत बाद ही कुरुक्षेत्र महायुद्ध हुआ। तो कुरुक्षेत्र के में जो सूर्य ग्रहण था वो राजसूय यज्ञ के पहले हुआ। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तात् एव सर्वतः समन्तपश्चकम् क्षेत्रम ययो श्रेय विविध विदित्सया। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोलते हैं, राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जानते हुए अनेक लोग पुण्य अर्जित करने के उद्देश्य से समंत पंचक नामक पवित्र स्थान में गए। ये समंत पंचक जो है कुरुक्षेत्र के अंदर का आता है। तो 5000 वर्ष के पूर्व वैदिक ज्योतिर्विद सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार हमारे आधुनिक ज्योतिर्विद करते हैं। किंतु प्राचीन ज्योतिर्विदियों का ज्ञान और भी अधिक बड़ा हुआ था, क्योंकि वे ऐसी घटनाओं के कर्मफल को समझते थे। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से कतिपय पौधों को छोड़कर अत्यंत अशुभ होते हैं, किंतु जिस तरह अन्यथा अशुभ एकादशी भगवान हरि के गुणगान करने से लाभप्रद बन जाती है, उसी तरह किसी भी ग्रहण का समय भी उपवास तथा पूजा के लिए उपयोगी। समंत पंचक नामक पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है, जहाँ कुरुओं और राजाओं के पूर्वजों ने अनेक वैदिक यज्ञ संपन्न किए। क्षत्रियां महिम कुर्वन् राम शस्त्र पतांबर नृपाणां रुधिरेण यत्र चक्रे महद्वना इजे च भगवान् रामो यत्र स्पष्टोऽपि कर्मणा लोकं संग्राह्यन्निशो यथान्योऽघापनुत्ते मत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागता भारती प्रजा भ्रष्टश्च कुर्वसु देवायुकादय ययुर्भरत तत्क्षेत्रं स्वमधं क्षपयश्न गदा
सांबाद्य सुचंद्र शुक सारणे आस्ते निरुद्धो रक्षायाम कृतवर्मा च युथ। पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने के बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान परशुराम ने समस्त समंत पंचक में राजाओं के रक्त से विशाल सरोवर की उत्पत्ति की। यद्यपि परशुराम पर कर्म फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। पृथ्वी के राजाओं से भिन्न होने के बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान परशुराम ने इसी समंत पंचक में राजाओं के रक्त से विशाल सरोवर की उत्पत्ति की। यद्यपि परशुराम पर कर्म फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। इस तरह अपने को पापों से मुक्त करने के लिए उन्होंने सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण किया परशुराम। अब इस संबंध पंचक में तीर्थ यात्रा के लिए भारतवर्ष के सभी भागों से बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ लोग आए थे। हे भरतवर्षी, इस तीर्थ स्थल में आए हुए लोगों में अनेक वृष्णिजन जैसे गद, प्रद्युम्न तथा साम्य अपने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए आए थे। अक्रूर, वसुदेव, आहुक तथा अन्य राजा भी वहां गए थे। द्वारका की रक्षा के लिए सुचंद्र शुक तथा सारण के साथ वहां अनिरुद्ध मुनि के साथ सशस्त्र सेनाओं के नायक कृतवर्मा वहीं रह गए थे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार नगर की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध द्वारका में इसलिए रह गया क्योंकि वो दिव्य लोक श्वेत द्वीप के रक्षक के रूप में भगवान विष्णु का आदि रूप। ते रथे देवधिषण्य आभे है च तरल प्लवे गजे नद्दीप अभ्रा गजे नद्दीप अभ्राभ्ये रभि विद्याधरा दिवि व्यचरन्त महातेजा पथि कांचन मालिन दिव्यस्त्र वस्त्र कलत्रे दिव्यस्त्र वस्त्रस्नाः कलत्रे खेचरा इव। बलशाली यादवगण बड़ी शान से मार्ग से होकर गुजरे कुरुक्षेत्र जाने के लिए। उनके साथ उनके सैनिक थे। वे स्वर्ग के विमानों से होड़ लेने वाले रथों पर ताल ताल पर पग रखकर चल रहे थे। घोड़े तथा बादलों जैसे विशाल एवं चिंगाड़ते हाथियों पर सवार थे। उनके साथ देवी विद्याधरों के ही समान तेजवान अनेक पैदल सिपाही थे। सोने के हारों तथा फूलों की मालाओं से सज्जित एवं कवचधारी। ये देवी वेशभूषा में इस तरह शोभा पा रहे थे जब वे अपनी पत्नियों के साथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश मार्ग से होकर देवतागण उड़ रहे। तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिता ब्राह्मणेभ्ये ददुधेनु वा रुक्ममालिनी। समंत पंचक में संत स्वभाव वाले यादवों ने स्नान किया और फिर अत्यंत ध्यानपूर्वक उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्रों, फूल मालाओं तथा सोने के हारों से सज्जित गौवें भेंट की। रामहृदेषु विधिवत् पुनः आप्लुत्य वृष्णया ददुषु अन्नं द्विजाग्रेभ्य कृष्णेन भक्ति अस्तु इति। तत्पश्चात वृष्णि वंशियों ने शास्त्रीय आदर्श के अनुसार एक बार फिर परशुराम के सरोवर में स्नान किया और उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराया। उन्होंने उस समय यही प्रार्थना की कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो।
ये द्वितीय स्नान अगले दिन उनके उपवास की समाप्ति का द्योतक। स्वयं च तद अनुज्ञाता वृष्णः कृष्ण देवता भुक्त्वा उपविवेश्य कामं स्निग्ध छाया अंग्रिशु। फिर अपने एकमात्र आराध्य देव भगवान कृष्ण की अनुमति से वृष्णियों ने कलेवा किया। फिर एक बार अपने एकमात्र आराध्य भगवान कृष्ण की अनुमति से वृष्णियों ने कलेवा किया और फुर्सत पर शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों के नीचे बैठ गए। तत्रागतान् ते ददृशु शूरत्सम्बन्धिन नृपान् मत्स्यविषयिणः कौशलय्य विदर्भगुरुसृजया काम्बोजकेकियान् मन्दान् कुन्तीनानर्थकेरलाम् अन्यान् च एव आत्मपक्षीयान् परान् च शतशः नृपान् नन्दादीन् सुहृद्गोपान् गोपीश्च उत्कण्ठिताचिरम्। यादवों ने देखा कि वहां पर आए अनेक राजा उनके पुराने मित्र तथा संबंधी थे, जिसमें मत्स्य देश का राजा उशिनर, कौशल्य विदर्भ देश का राजा कुरु, संजय, काम्बोज, केकय, मद्र, कुंती तथा अनर्थ एवं केरल देशों के राजा थे। उन्होंने अन्य सैकड़ों राजाओं को भी देखा जो पक्ष तथा विपक्ष दोनों के थे। इसके अतिथि है राजा परीक्षित। उन्होंने अपने प्रिय मित्रों नंद महाराज तथा ग्वालों और गोपियों को देखा जो दीर्घ काल से चिंतित होने के कारण दुखी थे। अन्योन्य संदर्शन हर्ष अन्योन्य संदर्शन हर्षनांसा प्रोत्फुल्ल हृतवक्त्राश्री वक्त्र सरोरुहस्य आशिलस्य गाढ़म नयने। उसको इस तरीके से गाएंगे। अन्योन्य संदर्शन हर्ष प्रोत्फुल्ल अन्योन्य संदर्शन हर्षनहंसा प्रोत्फुल्ल हृत सरोरुहश्रिय आशिलस्य गाढं नयने स्रवज्जला हृष्यत् तचरोत्तरगिरायुर्मुड़। जब एक दूसरे को देखने की परम प्रसन्नता से उनके हृदय तथा मुख कमल नवीन सौंदर्य से खिल उठे, तो पुरुषों ने एक दूसरे का उत्साहपूर्वक आलिंगन किया। अपने नेत्रों से अश्रु अश्रु गिराते हुए रोमांचित शरीर वाले तथा रूंधी वाणी से उन्होंने उत्कट आनंद का अनुभव किया। स्त्रियश्च सम्मीक्ष्य अतिशोरदस्मित् अमल स्त्रियश्च सम्मीक्ष्य मिथातिशोरदस्मित् अमल्लपांग दश अभिरेभरे स्तने स्थिनात् कुङ्कुम पणकृषितान् निहत्य दौर्भे प्रणयश्रुलोचना। स्त्रियों ने प्रेममयी मैत्री की शुद्ध मुस्कानों से एक दूसरे को निहारा। स्त्रियों ने प्रेममयी मैत्री की शुद्ध मुस्कानों से एक दूसरे को निहारा और जब उन्होंने आलिंगन किया तो केशर के लेप से लेपित उनके स्तन एक दूसरे से दब गए और उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू भर आए।
अभिवादिते वृद्धान् यविष्ठे अभिवादिता स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रु कृष्ण कथामिथ। तब उन सबों ने अपने गुरुजनों को नमस्कार किया और अपने से छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया। एक दूसरे से यात्रा की सुख सुविधा एवं कुशल क्षेम पूछने के बाद वे कृष्ण के विषय में बातें करने लगे। तब उन सबों ने अपने गुरुजनों को नमस्कार किया और अपने से छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया। एक दूसरे से यात्रा की सुख सुविधा एवं कुशल प्रेम पूछने के बाद में वे कृष्ण के विषय में बातें करने लगे। ये वैष्णवों के विशेष आचार विचार हैं। सामान्य बद्ध जीवों को भ्रमित करने वाले पारिवारिक झंझटें उन लोगों को उलझनों में नहीं डालते जिनके परिवार वाले शुद्ध भगवत भक्त होते हैं। निर्विशेषवादियों में इन घनिष्ठ व्यवहारों को समझने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि उनका दर्शन किसी प्रकार के व्यक्त भावात्मा जगत को मायामय कहकर त्याज्य समझा जाता है। जब निर्विशेषवाद के अनुयायी कृष्ण तथा उनके भक्तों के प्रेमपूर्ण संबंधों को समझने का बहाना बनाते हैं, तो वे न केवल अपने लिए विनाश की स्थिति उत्पन्न करते हैं, अपितु सुनने वालों के लिए भी कर देते हैं। प्रथा भ्रातन् स्वरसवीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरोऽपि भ्रातृपत्नी मुकुन्दं च जहासं कथया शुचः। महारानी कुंती अपने भाइयों और बहनों तथा उनके बच्चों से मिली। वे अपने माता पिता, अपने भाइयों की पत्नियों तथा भगवान मुकुंद से भी मिली। उनकी बातें करते हुए अपना शोक भूल गई। तात्पर्य शुद्ध भक्त की निरंतर चिंता भी जो निर्विशेषवादियों की शांति से सर्वथा विपरीत होती है, भगवत प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति बन सकती है, जैसा कि पांडवों की माता तथा कृष्ण की बुआ श्रीमती कुंती देवी के उदाहरण में देखी जाती है। कुंती उवाच आर्य भ्रातरं मन्ये आत्मानमकृताशिषं यत्वे आपत्सु मतवार्तां नानुस्मरत् सततमा। महाराजा कुंती ने कहा, हे मेरे प्रिय सम्मानीय भाई, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी इच्छाएं विफल रही है, क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो, किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। महाराजा कुंती कहते हैं, मेरे प्रिय सम्मानीय भाई, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी इच्छाएं विफल रही, क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो, किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। यहाँ महारानी कुंती अपने भाई वसुदेव को संबोधित कर रही। सुहृदो ज्ञातय पुत्र भ्रातर्पित्रो अपि नास अनुस्मृति स्वजानम यस्य देवम दक्षिणम। जिस पर विधाता अनुकूल नहीं रहता, उसके मित्र तथा परिवारजन, यहाँ तक कि बच्चे, भाई तथा माता पिता भी अपने प्रियजन को भुला देते हैं। श्री श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ही टीका करते हैं कि कुंती अपने कष्ट के लिए अपने संबंधी को दोष नहीं देती, क्योंकि वह उन्हें अत्यंत साधु स्वभाव वाला कहते हुए अपने दुख के कारण के लिए अपने दुर्भाग्य को
श्री वसुदेव उवाच अम्बमास्मान्नसूयेथा देव क्रीडनकां नरान् ईशत् हि वशे लोक कुरुते कार्यते अथवा। श्री वसुदेव ने कहा है, हे बहन तुम हम पर नाराज न हो, हम सामान्य व्यक्ति भाग्य के खिलौने हैं। निसंदेह मनुष्य चाहे अपने आप कार्य करे या अन्यों द्वारा करने को बाध्य, वो सदैव भगवान के वश में रहता है। कंस प्रतापिता सर्वे वयम याता दिशम एतार्हे पुनः स्थानम देवेन असादिता स्वसन। हे बहन, कंस द्वारा सताए गए हम विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे, किंतु विधाता की कृपा से हम तत्वगता अब हम अपने घरों में लौट सके। श्री शुक उवाच वसुदेव उग्रसेनाद्ये यदुभिः ते अर्चिता नृपाः आसन्नच्युत संदर्भ परम आनंद निवृताः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वसुदेव उग्रसेन तथा अन्य यदुओं ने उन विविध राजाओं का सम्मान किया जो भगवान अच्युत को देखकर अत्यधिक आनंदित और संतुष्ट हुए। भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सदारा पांडवा कुंती संजयो विदुरा कृप कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्न जिह्मः पुरजित द्रुपद शल्यो दुष्ट केतु स काशीराज दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयो युधामन्यु सुशर्मा च ससुता बाहिलकादय राजानो यशसाजेन्द्र युधिष्ठिर मनुव्रता श्रीनिकेतम पुरुषोरे शस्त्रिकम विस्मिता। हे राजाओं में श्रेष्ठ भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनके पुत्र पांडव तथा उनकी पत्नियां कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, नग्नजित, पुरजित, द्रुपद, शल्य, धृतकेतु, काशीराज, दमघोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद्र, केकय, युधामन्यु, सुशर्मा, बालिक तथा उनके संगी, उन सबों के पुत्र महाराज युधिष्ठिर के अधीन अन्य अनेक राजा, ये सारे के सारे अपने समस्त ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के धाम अपनी पत्नियों के साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित। ये सारे राजा अब युधिष्ठिर के अनुयायी थे, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ करने के विशेष अधिकार में इन सबको अधीन बना चुके थे। वैदिक आदेश के अनुसार क्षत्रिय स्वर्ग जाने के लिए राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता है, उसे स्वतंत्र विचरण करने के लिए विजय अशुक छोड़ना पड़ता है, और जिस तरह राजा के राज्य में एक घोड़ा प्रवेश करता है, उसे या तो स्वेच्छा से अधीन कर स्वीकार करनी होती है, या फिर क्षत्रिय से या उसके प्रतिनिधि से युद्ध करना है। अथ ते रामकृष्णाभ्याम सम्यक प्राप्त समर्हण प्रशंससु मुदा युक्ता कृष्णेन कृष्ण परिग्रहान। जब बलराम तथा कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके, तो ये राजा अति प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निज संगियों की प्रशंसा करने लगे, जो वृष्णि जाति के सदस्य। ओ भोज पते यूयम जन्म भाजा नृणामेह यत पश्यत्यद असकृत कृष्णं ददर्शम अपि योगिनाम। राजाओं ने कहा, है भोजराज, आप ही एकमात्र ऐसे जिन्होंने मनुष्यों में सचमुच उच्च जन्म लिया है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखते हैं, जो बड़े से बड़े योगियों को भी विरले ही दिखाई देते।
यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग कुरुक्षेत्र में मिले, सारे एक दूसरे से मिले। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर सब लोग चकित थे। और जब बलराम और कृष्ण का आदर प्रसन्नतापूर्वक आदर कर चुके थे, राजा अति प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे, जो विष्णु जाति के सदस्य। ये अभी इनका मिलन हुआ और इसके पश्चात आगे अभी सब एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे, सारे वृंदावनवासी कृष्ण बलराम। यह अध्याय लंबा है, तो इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की